भगवान श्री बलराम की जय। संदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या गुरुकुल में पहुंचे तो कृष्ण बलराम दोनों गए, तो उसका भी लीला का बहुत विस्तृत वर्णन है। वहाँ पर बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट के समान वो कार्य किए, सारी सेवा अकेले कर लेते थे। जब तक बाकी बच्चे उठते थे तो उनका भी संविधा लाना, उनका जो सामान सामग्री होता है इकट्ठा करना, वो सब पहले से कर लेते थे। और उनके कारण जो है सारा वातावरण जो है पूरा वृंदावन जैसा वातावरण हो गया था। उज्जैन में भी, उज्जैन में संदीपनी मुनि का आश्रम था, वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे। तो वहाँ से जब पास आउट होने वाले थे तो दीक्षा जो उनको गुरु दक्षिणा देते हैं, तो उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारा बेटा मर गया था, उसको आप वापस लाइए। तो कृष्ण बलराम उनके पुत्र को यमपुरी से वापस लाए। उसी में बीच में जो है 5 जन्य शंख भी उनको मिला शंखासुर का वध करने के बाद में। तो जो भगवान श्री कृष्ण बलराम रथ पर बैठकर उस बच्चे को वापस लाए यमराज जी के पास से। और फिर जब ये मथुरा में रह रहे थे तो मथुरा में जब कंस मारा गया तो कंस का ससुर थे जरासंध। और जरासंध जो है वो इसलिए बहुत गुस्से में थे, क्योंकि जरासंध की 2 बेटियों की शादी उसने कंस के साथ की थी और दोनों विधवा हो गई थी और दुखी होकर वापस चली गई थी, वापस जो है अपने पिताजी के पास चली गई थी। तो इसलिए वो बड़े गुस्से में था और उन्होंने क्या किया, बहुत सारी सेना इकट्ठा किया। 21 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा करके जो है भगवान पर आक्रमण कर दिया। भगवान जो है जो मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया और मथुरा के ऊपर आक्रमण करके फिर मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया और मथुरा नगरी को, पूरी नगरी को घेर लिया। जानते हो 21 अक्षौहिणी सेना बहुत बड़ी सेना है। पूरे महाभारत के युद्ध में 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की और 7 अक्षौहिणी। जरासंध था, हरे कृष्णा, जरासंध था, वो इतनी बड़ी सेना लेके पूरी मथुरापुरी को घेर चुका था। तो जब मथुरा को उन्होंने घेर लिया तो फिर सब लोग भयभीत थे, इतनी बड़ी सेना ने आक्रमण कर दिया। और उग्रसेन तो पहले से ही बड़े, वो तो राजा बनने के लिए भी मना कर रहे थे और कृष्ण बलराम ने उनको जबरदस्ती राजा बनाया। बोले आप चिंता मत कीजिए, हम आपके एक आपके बाएं हाथ और दाएं हाथ की तरह आपकी रक्षा हमेशा करेंगे, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। वो बोल रहे थे कि मेरे को जेल में डाल दिया गया, मेरे ही पुत्र के द्वारा राज सिंहासन हटा दिया, तो इसलिए मैं अब राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। और कृष्ण बलराम ने उनका आश्वासन देकर उन्हीं को राजा बनाया, खुद राजा कभी नहीं बने। और फिर जब आक्रमण हो गया सब भयभीत थे, क्या होगा, इतनी बड़ी सेना लेके जरासंध आया है। तो सबको सांत्वना देके छोटी सी सेना लेकर कृष्ण बलराम जो है दोनों गए। तो जब गए तो पहली बार उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र धारण किए। अभी तक कंस को मारने तक, अभी तक जो उनके वास्तविक अस्त्र हैं, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, जो बलराम जी के अस्त्र है हल और मुसल, गदा जो है, तो वो जो है अभी तक धारण नहीं किया था। पर जब ये जरासंध का आक्रमण हुआ तो जरासंध को मारने, जरासंध से लड़ाई करने के लिए पहली बार अपने दिव्य रथ को मंगाया। दोनों ने अपने अपने रथ मंगाए, भगवान के धाम से रथ आए और फिर जो है उनके दिव्य रथों पर सवार होकर अपने दिव्य आयुधों को लेकर, कवच पहनकर पहली बार फुल फॉर्म में लड़ाई करने के लिए निकले। अभी तक तो जो भी वृंदावन में असुरों को मारा, किसी को मुक्का मार के मारा, किसी के मुंह में हाथ डाल के मार दिया, किसी को घुमा के मार दिया, किसी को जो है वजन बढ़ा के मार दिया, ऐसे ही मारते आ रहे थे, सभी को ऐसे ही मारा था। अभी तक अस्त्र का उपयोग ही नहीं किया था। जो मल्ल युद्ध में मारा तो ऐसे ही लड़ाई करके मार दिया। ग्वालिया पेड़ को भी उसके साथ खेल खेल में उसका भी मर्डर कर दिया, उसका भी वध कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। कंस को भी जो है मुक्के मार मार कर ही मार दिया था। तो ऐसे करके सबको मार चुके थे, पर उनमें अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किए थे। तो बाद में भगवान श्री कृष्ण बलराम जरासंध युद्ध में पहली बार अपने अस्त्रों को उपयोग किए और अपने अस्त्र उठाकर लड़ने के लिए तैयार हुए। तो फिर जो जब लड़ने गए तो सारी इतनी बड़ी सेना को, पूरी को अकेले ही दोनों, पूरी सेना को साफ कर दिए, पूरी सेना को मार दिए दोनों ही। उनकी सेना में एक भी व्यक्ति नहीं मरा। जो अपने साथ जो सेना ले गए वो तो केवल दर्शकों की तरह देख रहे थे। सारा काम जो है कृष्ण बलराम खुद ही कर दिए और ऐसे जो है बहुत आसानी से उसको खत्म कर दिए। अच्छा, 21 अक्षौहिणी सेना नहीं, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आया था जरासंध। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर जरासंध ने आक्रमण किया था और फिर जो है जरासंध की सारी सेना ने नगरी को घेर लिया। जो कृष्ण बलराम
उनके साथ लड़ने के लिए गए और फिर जो है उन्होंने उन सारी सेना को नाश कर दिया। और ये जो 2 रथ आए थे वो भगवान के धाम से प्रकट हुए थे और अपने आयुधों को लेकर उन्होंने जो है दिव्य आयुधों से सारी सेना को खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से जो है फिर बाद में जब पूरी सेना मारी गई और जरासंध खुद अकेला लड़ रहा था, तो जरासंध के साथ लड़ाई कर रहे थे बलराम जी, और बलराम जी लड़ते लड़ते जो है बाद में उसको हरा दिए और हराकर उसको पकड़ लिए। तो फिर बलराम जी उसको पकड़ लिए और पकड़कर मारने वाले थे, हल से पकड़कर रखे और गदा एक मारकर उसका को मारने ही वाले थे। उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। सारे सैनिकों को मार दिया और फिर लास्ट में जरासंध को भी पकड़ लिया और फिर उसको जरासंध के पास जब केवल श्वास शेष रही थी, रथविहीन होने और सारे सैनिकों को मारे जाने से जरासंध के पास केवल श्वास बची। सारे अस्त्र शस्त्र उसके नष्ट कर दिए तो केवल खाली सांस लेना बचा था। तो बलराम जी ने उस बलशाली योद्धा को उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है। और अनेक शत्रुओं का वध करने वाले बलराम जरासंध को वरुण के दैवी पास से और अन्य लौकिक रस्सियों से बांधने लगे। उनको बांध रहे थे, पर जब बांध रहे थे तो गोविंद भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला, तो बोले अभी जो है इनको बांधने की जरूरत नहीं, इनको छोड़ देना चाहिए। गोविंद ने बोला कि अभी जरासंध के माध्यम से कुछ कार्य करना शेष है, अतः उन्हें बलराम को रोकने के लिए कहा। जरासंध जिसको योद्धा अत्यधिक सम्मान देते थे, जब ब्रह्मांड के दोनों स्वामी ने उसे छोड़ दिया तो वह अत्यंत लज्जित हुआ। भगवान ने बोला कि अभी इसको मारो मत, बांधने की आवश्यकता नहीं, इसको छोड़ दो, वापस जाने दो। और उसको बोला तुम वापस जाओ, हम आपको क्षमा करते हैं। और क्षत्रियों के लिए जो इस प्रकार का अपमान जो है असहनीय होता है, तो बहुत दुखी हुआ और जो है वो बहुत, उन्होंने उससे कहा यदुओं द्वारा आपको हराया जाना, अच्छा वो जब चला गया तो उसने बहुत लज्जित हुआ, उन्होंने बोला मार दो मुझे, मेरे को छोड़ो मत। और बोले नहीं नहीं तुम जाओ, हम तुझे छोड़ते हैं, हमारे मामा जी के ससुर हो इसलिए मार नहीं रहे, इसलिए छोड़ रहे हैं, तो अब जाओ। अब उसको छोड़ दिया अपमानित करके। तो बहुत गुस्सा हुआ और जो है सीधा वन में जाने का निश्चय किया। बोले अब जो है राज्य वापस जाऊंगा ही नहीं, अब संन्यास ले लूंगा, संन्यास लेके तपस्या करूंगा। पर जो बाकी जो राजा उनको मिले, उनके मित्र राजा, तो उन्होंने बोला बोले आप चिंता मत करो, तो लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें हार जीत होती रहती है, वापस प्रयास करो। और उनको उत्साहित किए, बोले अभी आपके साथ भाग्य नहीं है, बाद में वापस कभी आपका जीत होगा। ऐसे करके उनको उत्साहित किए तो फिर वापस वो जो है सेना तैयार किया और बहुत सारी सेना लेकर वापस चढ़ाई कर दिया। अपनी मगध लौटकर उन्होंने पूरी सेना वापस तैयार की और फिर वापस जो है राज्य पर आक्रमण किया। तो 17 बार इस प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी सेना लेकर, कई अक्षुणी सेना लेकर 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। और 17 बार कृष्ण बलराम छोटी सी सेना के साथ जाते थे और सारी सेना को, सारे हाथी घोड़े सबको मारकर जरासंध को मारने वाले होते थे बलराम जी। तो कृष्ण भगवान बोलते नहीं नहीं मत मारो, ससुर जी है, हमारे मामा जी के ससुर है, रिश्तेदार है, छोड़ दो इसको। तो ऐसे करके उसको अपमानित करके छोड़ देते थे, फिर आपस आजाद। तो जब 18वीं बार युद्ध करने आने वाला था और उसी समय कालीवन भी आ गया, जिसको नारद जी ने बोला था कि तुम्हारे साथ का वीर अगर तुम चाहते तो मथुरा जाओ, वहां पर कृष्ण बलराम है, वो तुमसे लड़ाई करेंगे। और तब दोनों आक्रमण हो गए तो भगवान ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया और सारे लोगों को द्वारिका में शिफ्ट कर दिया। रातों रात सब लोग द्वारिका पहुंच गए और फिर भगवान श्री कृष्ण बलराम जो है गए वहां पर युद्ध स्थल पर गए, पर उनको दिखाकर फिर भागने लगे। बोले इतनी बड़ी सेना है, कैसे लड़ाई करेंगे, ऐसे डर डर का नाटक करते हुए और भागने लगे। जरासंध सारी सेना लेकर उनके पीछे भागने लगा। बीच में जो है पहले कालियावन को खत्म करके आ गए थे भगवान श्री कृष्ण, और फिर बाद में जरासंध जो है दोनों के पीछे भागने लगा पूरी सेना के साथ में, और भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों भी आगे रथ लेकर भागने लगे। बाद में जो है रथ को छोड़कर पैदल भागने लगे। जरासंध भी जो है उनके पीछे भागा सेना के साथ में, और भागते भागते बहुत दूर ले गए। गुजरात में एक पहाड़ है, वो स्थान है पोरबंदर के पास में है, वहां पर जो है वहां तक भगा है उसको। और फिर वहां पर एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, पहाड़ की चोट के ऊपर चढ़ गए दिखते दिखते। बाकी लोग जो जरासंध के जो संबंधित थे वो सब और सैनिक थे वो सब देख रहे थे कृष्ण बलराम भाग रहे हैं और थोड़ा ही दूर लग रहे हैं,
ऐसा लग रहा था कि पकड़ लेंगे, अभी पकड़ लेंगे, और ऐसे भागते भागते एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। तो जरासंध ने खूब ढूंढा उस पहाड़ पर उनको, बहुत ऊपर चढ़ गए। तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी सेना के लेके चढ़ना मुश्किल है, तो अब दिखाई देना बंद कर दिए। तो उन्होंने सोचा अब जो कहाँ ढूंढेंगे, इतना इतना घना जंगल है, पूरे जंगल को घेर कर आग लगा दिया। पूरा जंगल जो है जलने लगा, दावाग्नि वहां पर फैल गया, सारे पेड़ जल गए। तो जैसे ही उसमें आग लगाया गया तो भगवान श्री कृष्ण बलराम वहां से छलांग मारे, जोर से, बहुत तेज छलांग मारे। जैसे आप देखेंगे किताब पे आगे एक फोटो है ना, इसमें जो है पहाड़ के ऊपर से कूदते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे जो है बहुत तेजी से कूदे और इतना जोर जंप से मारे कि पोरबंदर से सीधा द्वारिका पहुंचे। वहां के पहाड़ से कूदे और सीधा द्वारिका लैंडिंग किए, और वहां तक छलांग मार के पहुंच गए। और जरासंध सोचा कि मैंने इनको जला दिया है, जलकर राख हो गए हैं। बाद में उन्होंने खोजा भी पर कुछ मिला नहीं, कोई भागने का भी अवशेष नहीं मिला। उसने सोचा था कि जंगल से भागेंगे तो बाहर आएंगे तो हम मार देंगे देख के, पर जो है कोई कुछ नहीं दिखा। तो उसने सोचा मर गए, और सब जगह सूचना दे दिया कि अब जो है हम विजयी हुए। कृष्ण बलराम डर के मारे भाग गए और उनको हमने मार दिया। पर बाद में पता चला कि वो तो वहां से जो है कूद कर भाग चुके थे। पर फिर भी जो है वो भगवान का एक नाम पड़ गया उससे, रणछोड़। रण को छोड़कर भाग गए, इसलिए रणछोड़। 17 बार हराए, 18वीं बार भागे, फिर भी नाम उनका है रणछोड़। और जरासंध कितनी बार हार के उसको बहुत अपमानित करके छोड़ा था, पर फिर भी वो सोच रहा था कि मैंने हरा दिया, मेरे डर से भाग गए। ऐसा मूर्ख था वो। और फिर बाद में कृष्ण बलराम द्वारिका में रहे काफी दिनों तक। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह हुआ। उसमें भी जब रुक्मिणी जी का हरण करके भगवान आ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से विवाह करके उनको लेकर आ रहे थे, तो सारी रुक्मिणी जी की सेना, उनके भाई रुक्मी ने आक्रमण कर दिया, उसको हराया। रुक्मी को मारने वाले थे तो बलराम जी ने आकर छुड़वा दिया। बोले आपका साला है, रुक्मिणी का भाई है और शादी हुआ है अभी अभी, इसके साथ ऐसा मत करो। और रुक्मिणी जी को भी सांत्वना दिया। ऐसे करके बलराम जी ने उनको समझाया। और फिर बाद में जो भगवान श्री कृष्ण बलराम सारी कुछ सेना के साथ और रुक्मिणी जी को लेकर फिर द्वारिका पहुंचे। बाद में जो है जो रुक्मिणी जी के भाई थे रुक्मी, उन्होंने एक नगर बसाया और वहीं पर वो रहने लगे, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि मैं वापस अपने राज्य में वापस नहीं लौटूंगा। और फिर जो है उनकी जो पोती थी, रुक्मी की जो पोती थी, उसका विवाह हुआ भगवान के पुत्र के साथ में। मतलब भगवान के पुत्र थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध का विवाह किया गया था रुक्मी की के पुत्र की पुत्री उनके साथ में। तो जो है उस विवाह में बलराम जी भी गए थे, जैसे आजकल जाते हैं बारात लेकर, ऐसे जो है भगवान श्री कृष्ण बलराम सब गए थे। और जो है वहाँ पर राजाओं में परंपरा है कि कुछ खेल खेलते हैं, तो वो जो है चौपड़ पासा ऐसा खेल, शतरंज टाइप खेल होता है जैसा उन्होंने भी खेला था, पांडवों ने भी, तो वो खेल रहे थे। और रुक्मी और बलराम जी जो है उनके बीच में चैलेंज था। वो कई हजारों राजा लोग खेलते हैं तो बहुत सारी संपत्ति उसमें लगाते हैं दांव पर। ऐसे जो है वो खेल खेल रहे थे, और ऐसे खेल खेलते खेलते जो है बलराम जी जीत जाते थे, पर फिर भी वो रुक्मी जो है उनको हारा हुआ सिद्ध करता था। बोले बलराम जी हार गए, झूठ मूठ जो है उनको हराने के लिए बोलता था, हारने का बोलता था कि आप हार गए। तो बलराम जी बहुत संयम किए, उसके साथ कई सारे लड़ाई किए, मतलब खेल खेले। और फिर जो है वो तो फिर रुक्मी जो है वो एक बार हार गया, पर उसने बोला कि नहीं मैं नहीं हारा हूँ। और फिर जो है इसका वर्णन जो है हम थोड़ा सा इसमें से पढ़ते हैं भागवतों से। बोलते विवाह हो चुकने के बाद कलिंग राज इत्यादि दम्भी राजाओं ने रुक्मी से कहा, तुम्हें चाहिए कि बलराम को चौसर में हरा दो। हे राजन, वह चौसर खेलने में पटु नहीं है, फिर भी उन्हें उसका व्यसन है। उनको पता नहीं था कि भगवान है। तो इस प्रकार सलाह देने पर रुक्मिणी ने बलराम को चौसर खेलने के लिए बुलाया। और सर्वप्रथम बलराम जी ने 100 सोने के सिक्कों का बाजी लगाया गया, और फिर बाद में 1000 का, 10,000 का। रुक्मी ने इस पहली पारी को जीत लिया। रुक्मी जो है इसमें विजयी हुआ, और कलिंगराज अपने सारे दांत निकालकर बलराम जी पर हंसने लगा। बलराम जी इसे सहन नहीं हुआ, पर फिर भी वो रुक गए।
उन्होंने कुछ किया नहीं। इसके बाद रुक्मी ने 1 लाख सिक्कों की बाजी लगाई और जिससे बलराम जी विजयी हुए, परंतु रुक्मी यह घोषित करके धोखा देता ना चाहता कि मैं भी जीता हूँ, तो बोलने लगा नहीं नहीं आप नहीं जीते, मैं जीता हूँ। तो भगवान श्री बलराम जो अत्यंत सुंदर हैं, उन्होंने उनके लाल लाल नेत्र क्रोध से और अधिक लाल हो रहे थे। पूर्णमासी के दिन उफनते समुद्र की भांति क्रोध होकर उन्होंने 10 करोड़ मोहरों की बाजी लगाई। तो उन्होंने जो है ठीक है, बोल रहा है हार गए तो ठीक है तुम जीते, ऐसा बोल के 10 करोड़ मोहरों की बाजी लगाई और इस बार फिर वापस बलराम जी जीते। एक बार उन्होंने झूठ बोला रुक्मी ने, पर फिर उसको सहन कर लिया, फिर दूसरी बार वापस बाजी लगाई और इस बार बलराम जी स्पष्टता जीत गए। पर फिर रुक्मी बोला कि नहीं नहीं मैं जीता हूँ, यहाँ उपस्थित ये गवाह कहें कौन जीता है। तो बाकी जो उनके कलिंग राज आदि मित्र थे वो बोले नहीं नहीं हम जीते हैं, रुक्मी जीता है। तो फिर ऊपर से आकाशवाणी हुई, देवताओं ने आकाशवाणी की, इस बाजी को बलराम ने न्यायपूर्वक जीता है, रुक्मी निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। ऐसे ऊपर से देवता लोगों ने आवाज आई, क्योंकि बलराम जी भगवान है तो उनको के पक्ष के लिए देवता लोग भी बोले। देवता बीच बीच में बोलते थे कुछ कुछ लीलाओं में, जैसे कंस को भी बोले थे कि मूर्ख कंस, किसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। तो कंस जो तुरंत उनको मारने के लिए तैयार हो, जिससे कि भगवान जल्दी प्रकट हो और देवताओं की के लिए जो है वो सारे राजाओं का वध करे। इसलिए जो भगवान देवता जो बीच बीच में कुछ कुछ कार्य करते रहते हैं। तो जब बलराम जी जो है उनके पक्ष में आकाशवाणी हुई, तो पर फिर भी जो है रुक्मी मान नहीं रहा था। दुष्ट राजाओं के द्वारा भड़काए जाने पर रुक्मी इस दैववाणी की भी उपेक्षा कर रहा था और रुक्मी को प्रेरित कर रहा था और बलराम जी की हंसी उड़ा रहे थे सब। और रुक्मी ने बोला, तुम ग्वाले जो गाय चराते हो, तुम चौसर खेलना क्या जानो। चौसर खेलना बाल चलाना तो राजाओं का कार्य है, तुम जैसे ग्वालों का नहीं। इस प्रकार रुक्मी जो है बलराम जी को अपमानित किया और बाकी राजाओं ने भी उनका उपहास किया। तो बलराम जी जो है गुस्सा हो गए और उन्होंने अपना गदा उठाया। और आप जानते हैं कि बलराम जी जो है इतने ताकतवर हैं, एक गदा मारा उसके सर पे, उसका सर जो है खून खून निकलते हुए तुरंत जो है रुक्मी मारा गया। उसकी पोती का विवाह था, पर वहीं पर बलराम जी ने उसको मार डाला। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने जो है ना तो बलराम जी का पक्ष लिया ना रुक्मिणी का, चुपचाप रहे। जब भगवान कृष्ण का साला मार डाला गया तो उन्होंने ना तो इसे सराहा ना ही विरोध प्रकट किया। भगवान सिखाते हैं कैसे कैसे आचरण करना चाहिए। कभी कोई संबंधियों में कुछ लड़ाई हो जाती है तो किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें बहता है कि रुक्मिणी या बलराम से स्नेह संबंध बिगड़ सकते हैं। अगर रुक्मिणी का पक्ष लेंगे तो बलराम जी गुस्सा होंगे, और बलराम जी का पक्ष लेगा तो रुक्मिणी क्रोधित होगी। इसलिए जो है उन्होंने जो है किसी का पक्ष नहीं लिया। वो जानते थे बलराम जी की गलती नहीं है, इन्होंने बलराम जी के साथ न्याय नहीं किया, अन्याय किया है और जो है ये उनके साथ अपमान भी किया। पहले झूठ बोल के 2 बार झूठ बोला, आकाशवाणी को भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए जो है बलराम जी सही है। तो बलराम जी ने रुक्मी को तो मारा ही, जो कलिंग राजा बलराम जी पास थे उनके एक मुक्का मारा, उनके दांत तोड़ दिए, सारे दांत निकल आए। बलराम जी ने 10वें कदम में ही उसको पकड़ लिया, वो भागा तो उसको पकड़ के सारे दांत उखाड़ दिए उसके। बलराम जी गदा से चोट खाकर अन्य राजा भय के मारे भाग खड़े हुए, किसी के जांग टूटा, किसी की बाह टूटी, किसी का सर फूटा। ऐसे जो है सबको उन्होंने दंडित किया जो भी उसका सपोर्ट कर रहे थे। तो बलराम जी परम नियंता है, वो किसी को भी दंडित कर सकते, तो ऐसे उनको सबको दंडित किया। और फिर जो है भगवान ने किसी का पक्ष नहीं लिया और रुक्मिणी जी भी जानती थी कि गलती इसी की है रुक्मी की, तो इसलिए वो भी कुछ बोली नहीं और चुपचाप फिर बाद में बलराम जी अनिरुद्ध और उसकी पत्नी को एक सुंदर रथ में बैठाया और फिर द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। ऐसे जो है उन्होंने रुक्मी का भी उद्धार किया, रुक्मी को भी मार दिया। उसके बाद जो है और भी कई सारे कार्य बलराम जी ने किए, तो भगवान ने बीच में और भी कई सारे और राक्षसों का भी वध किया। लास्ट में जो है जब द्वारिका युद्ध होने वाला था, द्वारिका युद्ध नहीं, महाभारत युद्ध होने वाला था, जब द्वारिका में भगवान बलराम जी रह रहे थे, तो महाभारत के युद्ध का घटना होने वाला था। उससे पहले जो है युद्ध से पहले सुभद्रा का विवाह भी बलराम जी करने वाले थे। और बलराम जी जो है एक बार दुर्योधन को अपना शिष्य स्वीकार किए थे गदा युद्ध में, और दुर्योधन को सारी गदा कला का पूरा ट्रेनिंग दिए थे। दुर्योधन उनके प्रिय शिष्यों में थे, तो बलराम जी ने उनको सारा सिखाया था। तो बलराम जी उससे बहुत प्रसन्न थे और दुर्योधन भी उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करता था।
हालांकि दुर्योधन को कलयुग का अवतार बताया गया है। दुर्योधन साक्षात जो है कली के अवतार है, कली है पर्सनिफाइड, पर फिर भी जो है बलराम जी इतने दयालु हैं कि उन्होंने उसको भी स्वीकार कर लिया था और उनके साथ वो प्रेम से व्यवहार करता था। उसने अच्छे प्रकार से गदा युद्ध का शिक्षा भी लिया था, तो वो जो है अच्छे से सीखता था और ऐसे करके जो है बलराम जी को बहुत प्रसन्न कर रखा था उन्होंने। तो बलराम जी ने निश्चय किया था कि सुभद्रा का शादी दुर्योधन के साथ करेंगे। पर बाद में जो है जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला और सुभद्रा को भी पता चला, सुभद्रा का भी इच्छा नहीं था ऐसा ना, और भगवान का इच्छा तो था कि अर्जुन के साथ इसका विवाह हो और सुभद्रा भी चाहती थी अर्जुन के साथ विवाह करने का। और बलराम जी ने डिसाइड कर लिया था तो कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि मर्यादा यही थी, बलराम जी बड़े भाई थे। तो इसलिए जो है भगवान ने अर्जुन को बोला कि आप जो है जो ऐसा कार्य करो कि सुभद्रा हरण का योजना बताया। तो उन्होंने बोला कि आप सन्यासी का वेश धारण करो। तो अर्जुन जो है सन्यासी का वेश धारण करके द्वारिका में रहने लगे। चतुर्मास के समय वहां पर आए तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी की पत्नी को बोला कि अभी चतुर्मास चल रहा है तो हमको सन्यासियों का सेवा करना चाहिए। तो बलराम जी खुद गए अर्जुन के पास। अर्जुन सन्यासी के रूप में थे, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे थे अर्जुन है, बिल्कुल सन्यासी का वेश धारण करके गए हुए थे। और बाद में जो है बाद में वहां पर पहुंचे और अर्जुन जो है बहुत भयभीत थे कि बलराम जी को पता चलेगा तो बहुत क्रोधित होंगे, तो कुछ क्रोध में आके कुछ मार भी सकते हैं ना, लड़ाई भी हो सकता है। इसलिए जो है उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया, बोले ही नहीं बिल्कुल। और बलराम जी उनको स्वागत किए, उनको बुलाए, बोले आइए हमारे घर में सेवा स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने वहाँ पर रहे और वहाँ पर कुछ दिन कुछ महीने वहीं रुके द्वारिका में। और बाद में जो है सुभद्रा महारानी जो थी और भगवान श्री कृष्ण उनकी योजना से फिर सुभद्रा जी का वो अर्जुन जो है हरण कर लिए और वो जो है रथ लेकर सुभद्रा के साथ में भागने लगे। तो जब बलराम जी को पता चला तो बाकी यदुओं को पता चला, तुरंत सेना लेके उनका पीछा किया और उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो बलराम जी जो है बाद में बलराम जी भी पीछे से आ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण उनको रोके और अर्जुन जो है इधर लड़ाई कर रहे थे तो रथ भी चला रहे थे तो लड़ाई करना मुश्किल हो रहा था, सेना ने आक्रमण कर दिया था। तो सुभद्रा जी बोली कि मैं जो है रथ चलाती हूँ। पहले जो है स्त्रियों को भी ट्रेनिंग दिया जाता था, क्षत्रियों के जो बच्चे होते थे उनको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता था रथ चलाने का, घुड़सवारी करने का, और क्षत्रिय कला में भी निपुण होते थे, कभी जरूरत पड़ने पर लड़ाई भी करते थे। तो क्षत्रियों में इस प्रकार का विवाह का पहले से बहुत सारा ऐसा रीति है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब रुक्मणी विवाह किया था तो सारे राजाओं को हराकर रुक्मणी ने लेटर लिखा था कि आप जो है मैं चाहती हूँ आपसे विवाह करना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी, कई जन्मों तक तपस्या करूंगी, जब जाके आपकी पत्नी होने का सौभाग्य मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको वहां पर जाकर सारे राजाओं को हराकर उनका हरण किया था। तो ऐसे ही जो है अर्जुन जो है बाद में पीछे रथ पर बैठे और सुभद्रा जो है रथ को चलाकर तो जा रहे थे और अर्जुन युद्ध कर रहे थे। और वहां पर जो है उनके जो यदुओं के सेनापति जो अर्जुन के शिष्य थे कृतवर्मा, तो वो जो है युद्ध कर रहे थे, युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि ये जो कोई सामान्य वीर दिखाई नहीं दे रहा, ये सन्यासी लगता नहीं इतना एक्सपर्टली युद्ध कर रहा है और ये तो साक्षात हमारे गुरुजी प्रतीत होते हैं। तो समझ गए कि ये तो अर्जुन है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं से धनुर्विद्या का शिक्षा लिया था अर्जुन से। तो बाद में जो है सारा युद्ध हुआ तो वो बोले कि इनसे लड़ाई करने का फायदा नहीं, तुरंत जाके बलराम जी को बोले वो तो कोई सामान्य सन्यासी नहीं है, अर्जुन है। तो और गुस्सा हुए बलराम जी। बाद में भगवान बोले कि बोले आप गुस्सा मत होइए, आप देखिए एक बार कि कौन किसको भगा कर ले जा रहा है। तो बाद में जो है भगवान बोले देखो सुभद्रा रथ चला रही है क्योंकि वो चाहती है कि अर्जुन के साथ विवाह हो, और आप जो है उसका विवाह जो दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है बलराम जी को शांत किए। बाद में बलराम जी बोले ऐसा है तो पहले बताना चाहिए था। बोले हम कैसे बताते आपको, आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे कुछ। तो फिर बाद में बलराम जी बोले ठीक है उनको बुलाओ और उनका विधि विधान के साथ शादी किया जाए। फिर उनका विवाह करवाया गया और फिर बाद में बलराम जी उनको काफी सारा दहेज भी दिए। ऐसे करके सुभद्रा हरण की लीला भी हुआ बलराम जी की लीलाओं में। उसके बाद उसके बीच में जो है बलराम जी के विवाह का भी घटना हुआ। बलराम जी बहुत पहले जो है सतयुग में एक राजा हुए थे रेवत, उनकी पुत्री थी रेवती और वो बहुत शक्तिशाली थी, वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। तो उनका विवाह का जब उम्र हुआ
तो राजा रेवत विचार किए कि इनका विवाह करना चाहिए, तो कैसे विवाह करें। तो वो बहुत चिंतित थे। कई राजाओं के साथ प्रस्ताव करने का सोचा, पर उनका शारीरिक शक्ति भी रेवती का इतना ज्यादा था, और वो बोली कि मैं जो है अपने समान शक्तिशाली या उनसे मुझसे श्रेष्ठ होना चाहिए मेरा पति, मैं किसी अरे गहरे राजाओं के साथ शादी नहीं करूंगी। तो रेवत महाराज भी इसमें सहमत थे, क्योंकि विवाह का यही नीति है कि पति जो है कम से कम पत्नी से ज्यादा योग्य होना चाहिए, नहीं तो जो है पत्नी उसको कैसे स्वीकार कर पाएगी। तो इसलिए जो है पति का योग्यता पत्नी से ज्यादा होना चाहिए। तो क्षत्रियों में योग्यता देखा जाता है बल के आधार पर, शारीरिक बल के आधार पर, और भी कई तरह से। इसलिए जो भी स्वयंवर होता था उसमें कुछ चैलेंज रखते थे। भगवान के कई सारे विवाह हुए, उनमें बहुत सारा चैलेंज होता था, और उस चैलेंज को पार करने के बाद में भी क्षत्रियों से लड़ाई भी करना पड़ता था, बहुत बड़ा युद्ध होता था, और उनमें जो जीत जाता था तब जाके कहीं शादी होता था। बहुत अलग सिस्टम था पहले का। आजकल तो ऐसा सिस्टम है नहीं, क्योंकि पूरा चेंज हो चुका है। तो फिर रेवती जी का शादी का बात था, तो कोई राजकुमार बैठ ही नहीं रहा था, उनके योग्य मिल ही नहीं रहा था। तो लास्ट में फिर रेवती जी जो इतने प्रतापी राजा थे, वो सीधे ब्रह्मा जी के पास गए, बोले हमारी पुत्री के लिए योग्य वर हमको ढूंढना है, तो आप हमारी सहायता कीजिए। तो ब्रह्मा जी के पास जब गए, वहाँ पर कुछ देर उनसे बात किया, तो ब्रह्मा जी बोले देखिए आप पृथ्वी से आए ब्रह्मलोक में, तो नीचे तो कई सारे युग बीत गए, कई सारे राजाओं के वंशज चले गए, तो आपके संबंधी तो सब मारे जा चुके हैं, सब जो है काल की गति के प्रभाव से खत्म हो चुके हैं, कई युग बीत चुके हैं, अब द्वापर चल रहा है, और अब जो है भगवान श्री कृष्ण बलराम प्रकट हुए हैं, और बलराम जी जो है आपकी पुत्र के लिए योग्य वर है। आप जाइए, उनका पूरा पता बताए, द्वारिका में वो रहते हैं। तो वहाँ पे जाके फिर रेवत जी पहुंचे, और उनका जो ऊंचाई लंबाई था सत्युग के हिसाब से था, तो अभी जो है सबका हाइट घट चुका था, तो भगवान भी उसी तरीके से लीला कर रहे थे। तो उन्होंने प्रस्ताव दिया रेवत जी ने, तो बलराम जी बोला ठीक है, और उन्होंने अपना हल लेकर रेवती जी के सर पे रखा, और उसको थोड़ा खींचा, और खींचकर अपनी समान हाइट वाला किया। ऐसे बलराम जी ने दिव्य अपनी शक्ति से उनको छोटा कर लिया, और फिर जो है उनका विधिवत विवाह संपन्न किया गया। ऐसे रेवती जी का विवाह हुआ। रेवती जो है भगवान की, बलराम जी की नित्य संगनी है, नित्य पत्नी है। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम की लीलाएं जो है एक सामान्य व्यक्तियों के समान प्रतीत होती हैं, पर ये हम भी कई बार ऐसा कई लोग सोचते हैं कि जो है उन्होंने भी इस प्रकार से विवाह किया, धोखा करके, छल करके, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार का विचार जो है हम उनके ऊपर आरोपित नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। ऐसे कई घटनाएं आती हैं ना, अभी भी लोग जो है इस प्रकार का करने का सोचते हैं, पर ऐसा कार्य उनकी नकल नहीं कर सकते हम। जैसे शिव जी जो है वो विष पिए एक बार, तो अगर कोई दूसरा उनकी नकल करके विष पिएगा तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा, पर शिव जी के तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो भगवान के विशेष अंश है, विशेष अवतार है, गुणा अवतार है। तो पर कोई सामान्य व्यक्ति उनको नकल करेगा तो मर जाएगा। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बलराम की लीलाएं हैं, उनका नकल नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से बलराम जी विवाह के बाद में जब एक बार जो है वृंदावन गए थे, भगवान श्री कृष्ण के विरह में ब्रजवासियों का स्थिति बहुत कष्टदायक था, तो उसका खबर जो है कृष्ण बलराम को मिलता था, तो कृष्ण जो है बड़े दुखी होते थे। तो उन्होंने एक बार बोला कि बलराम जी आप जाओ और उनको सांत्वना प्रदान करो। पहले उद्धव जी को भेजा था एक बार, और उद्धव जी बोले वहाँ वापस नहीं जाऊंगा मैं, मेरे से जो है उनको सांत्वना प्रदान करना बहुत मुश्किल है, तो बहुत श्रेष्ठ भक्त है, आपके स्मरण के बिना वो रह ही नहीं सकते, तो मैं कैसे बोलूँ कि आपको भूल जाए, और आप तो जा ही नहीं रहे, मैं कितनी बार बोला आपको जाने के लिए। तो फिर बोले बलराम जी को बोले आप जाओ। तो बलराम जी गए थे एक बार, 2 महीने तक फिर वृंदावन में रहे थे। तो वहाँ पर जो है उनका एक विशेष लीला है द्विविध का उद्धार, वहाँ पर बलराम जी रहे। और बलराम जी जैसे भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगनी गोपियाँ बहुत सारी भक्त हैं, ऐसे बलराम जी की भी बहुत सारी गोपियाँ भक्त हैं, तो बलराम जी के साथ माधुर्य भाव में संबंधित है। तो बलराम जी जब वृंदावन गए, यशोदा माता नंद महाराज को सांत्वना दिए, बाकी सारे ब्रजवासियों को सांत्वना दिए, और गोपियों को भी सांत्वना दिए। और जब समय आया था रास का, तो बलराम जी जो है वहाँ पर वहाँ पर रास नृत्य का क्रीड़ा भी कर रहे थे। जो रास नृत्य है और आजकल का जो लोग डांस करते हैं वो बिल्कुल अलग है। अभी जो स्त्री पुरुष का संबंध है संसार में देखा जाता है, वो जो है पूरी तरह भौतिक संबंध है, और भगवान के साथ में जो
गोपियों का संबंध है वो पूरी तरह दिव्य संबंध है, वो आत्मा के स्तर का संबंध है। ना तो गोपियाँ भौतिक स्तर पे थी, ना भगवान श्री कृष्ण भौतिक स्तर पे है, वो दोनों दिव्य है। ऐसा बताया गया है कि अगर कोई प्रमाणिक स्रोत से इसको सुने, पढ़े या इसका वर्णन करे तो उसके अंदर से काम भावना पूरी तरह नष्ट हो जाती है। तो उनके अंदर काम भावना बिल्कुल नहीं थी ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना बिल्कुल नहीं थी गोपियों के अंदर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट सन्यासी थे, बहुत दूर दूर तक स्त्रियों का संग नहीं करते थे ना। उनके जो भक्त थी माता जी लोग, वो भी दूर से ही उनको प्रणाम करते थे। पर वो बोलते हैं कि रम्या का चित्तोपासना ब्रजवधू अर्घ्य नया कल्पिता, सारी उपासनाओं में भगवान की सबसे श्रेष्ठ है जिसके द्वारा गोपियों ने भगवान का पूजा किया, उन्होंने भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया। तो वो जो है बहुत दिव्य भक्त हैं। और जो आप भक्त हैं उनको पता होगा कि वो कौन है। वो बहुत सारे ऋषि मुनि जो दंडकारण्य में राम भगवान से प्रार्थना किए थे वो गोपियाँ बने। मत्स्य भगवान के रूप में जब भगवान आए थे तो बहुत सारी जो मत्स्य थी उन्होंने भी प्रार्थना किया था भगवान से इस प्रकार से सेवा करने का। तो भगवान ने बोला था कि आप भी जो है कृष्ण अवतार में फिर गोपियाँ बनना। ऐसे जो है भगवान के धाम से जो भगवान के नित्य पार्षद है, भगवान की जो सखी जो राधा रानी है, उनके सखियाँ हैं, वो सब जो है भगवान की आह्लादनी शक्ति के अवतार हैं। वो सब जो है वो आके गोपियाँ बने थे। ऐसे ही बलराम जी के जो शाश्वत संगी हैं वो सब भी आकर गोपियाँ बने थे। तो उनके साथ बलराम जी रास नृत्य कर रहे थे। और उसी टाइम पे एक असुर था, वास्तव में तो भगवान का पार्षद ही है और रामलीला में भी उसका विशेष योगदान था। उसका नाम था दिव्य। रामलीला में जो है उसने बहुत सहयोग किया था भगवान का। और वो जो है भगवान का भक्त था, पर उसने कुछ अपराध किया था बलराम जी के प्रति, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के प्रति अपराध किया था। राम लक्ष्मण जब रामलीला में वो जो लीला कर रहे थे तो दिव्य ने जो है भगवान का बहुत सहयोग किया था। पर उसको थोड़ा सा मिथ्या अहंकार था उसके मन में, और वो जो है बलराम जी के प्रति मतलब लक्ष्मण जी के प्रति उसका भाव जो है उचित नहीं था। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण बलराम प्रकट हुए और उसका आयु इतना लंबा था तो बाद में जो है वो कृष्ण बलराम वो लक्ष्मण जी राम लक्ष्मण उनके संग को त्याग कर लक्ष्मण जी के कारण के अपराध के प्रति अपराध के और दूषित भावना के कारण उनको छोड़कर फिर आसुरी प्रवृत्तियों में लग गया था। और कंस का जो है कंस का भी मित्र था, बाणासुर आदि जो राक्षस थे उनके साथ उसका मित्रता था, मैत्री था। और फिर जब बलराम जी गए थे वृंदावन वहाँ पर और उनका जो लीला चल रहा था वहाँ पर जो है वो भगवान थे तो तो फिर जो है दिव्य जो है वहाँ पर बंदर गोरिल्ला था, वो गोरिल्ला के रूप में वो वहाँ पर आ गया था और वो तरह तरह से उनकी लीलाओं में बाधा क्रिएट कर रहा था। तो वहाँ पर जो है वो तरह तरह से जो है कई सारे कार्य कर रहा था। बंदर जैसे करते हैं ना, पेड़ के ऊपर चढ़ के पेड़ को हिला रहा था, जो अपने जननांगों को प्रदर्शित कर रहा था। और जो है बीच बीच में उनके जो स्त्रियां थी उनके कपड़े खींचने लग गया। बलराम जी ने पहले तो देखा बंदर है तो थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा है ना, बंदर का स्वभाव है इस प्रकार से करता है, तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो दिविज जो है मैंद का भाई था, उसका भाई भी था एक मैंद नाम का, और राजा सुग्रीव जो थे उनका ये उनके साथ में ये रहता था पहले रामलीला में। पर बाद में जो है इसका मित्रता हो गया था नरकासुर के साथ। नरकासुर एक असुर थे, जो नरकासुर को भौमासुर भी बोलते हैं, जिसने जो 16,000 स्त्रियों को अलग अलग राज्य से लाके बंदी बना रखा था। बाद में भगवान ने नरकासुर का वध करके उनका उद्धार किया था और उनकी प्रार्थना पे उनसे विवाह किया था। 16,000 रूपों में अपना विस्तार करके एक साथ उनसे विवाह किया था। 16,100 स्त्रियां थी। इस प्रकार से भगवान की 16,108 पत्नियां बनी थी। तो ये दिव्य जो है नरकासुर का संबंधित था और नरकासुर की कुसंगति से वे दूषित हो गया था। वास्तव में पहले वह भगवान राम से उनका संगीत था और यह कुसंगति दिव्य के उस अपराध का फल थी जो उसने गर्वित होकर भगवान के भाई लक्ष्मण तथा अन्यों का अनादर करके किया था। जो भी भगवान के भक्त उनके प्रति उसने अपराध किया था, इसके कारण उसका असत्संग हुआ नरकासुर के साथ और इस कारण से वो खुद भी जो है तरह तरह से आसुरी प्रवृत्तियों से प्रच्छन्न हो चुका था। तो दिविद और मैंद दोनों का पतन हुआ
पर जो दोनों भगवान के पार्षद हैं, तो जैसे जय विजय भगवान की लीला में योगदान करने के लिए उनका पतन हुआ, वैसे ही ये द्विविद और मैन के पतन को देखा जा सकता है। तो द्विविद जो है तरह तरह के कार्य करता था, गाँव में परेशान करता था और कई सारे कार्य करता था। बाद में जब बलराम जी ये लीला कर रहे थे, तो रेवतक पर्वत पे जो है उसने जब ये आवाज़ सुनी बहुत मधुर गायन की, तो फिर वो वहाँ पर आया और उसने जो है क्या किया, उसने जैसे मैंने बताया कि वो जो है कपड़े तरह तरह से आंखें दिखाने लगा, जैसे बंदर करते हैं ना, डराने के लिए दांत दिखाते हैं, आंख मटकाते हैं, तरह तरह से जो है उनको अभद्र आचरण करने लगा। तो बलराम जी, सर्वश्रेष्ठ योद्धा बलराम ने इस आचरण से गुस्सा होकर क्या किया, सबसे पहले एक पत्थर फेंका। जैसे बंदर को आ जाता है तो हम क्या करते हैं, पत्थर से उसको भगा देते हैं, ऐसे ही बलराम जी ने एक शिला उठाकर और उसको फेंका। किंतु उस धूर्तवाहन ने उस शिला से अपने को बचाकर बलराम जी के जो वारुणी का पात्र था उसको लेकर वो भाग गया। और दुष्ट द्विविद ने बलराम की हंसी उड़ाते हुए उन्हें और अधिक क्रुद्ध करके उस पात्र को तोड़ डाला और फिर जो स्त्रियां थी उनके वस्त्रों को खींचने लगा और बलराम जी का अपमान किया। और बहुत मिथ्या गर्भ में उसके पास जो शक्ति था, 10,000 हाथियों का बल उसके पास भी था, बहुत शक्तिशाली था और रामलीला में बहुत सहयोग भी किया था उसने, पर लक्ष्मण जी के प्रति अपराध के कारण ऐसा आचरण कर रहा था। तो जब बलराम जी ने इस ढीठ आचरण को देखा तो बहुत गुस्सा हुए और उसको जो है फिर उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। बलशाली द्विविद भी युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और एक हाथ से एक पेड़ को उखाड़ा, एक हाथ से ही पेड़ को उखाड़ लिया, इतना शक्तिशाली था द्विविद। एक हाथ से पेड़ को उखाड़कर बलराम जी की तरफ बढ़ा और उनके सिर पर उस वृक्ष के तने को मारा, जोर से पेड़ को उठाकर, पूरे पेड़ को। हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसा कि कैसे पेड़ को एक हाथ से उठाया, पर पहले के जो असुर थे वो भी इतने शक्तिशाली थे और भगवान का शक्ति का तो कोई सीमा ही नहीं है। तो पर बलराम जी जो है संकर्षण पर्वत की तरह अचल बने रहे और सिर के ऊपर गिरते हुए लट्ट को यूं ही दबोच लिया, जैसे लट्ट मारा तो उसको पकड़ लिया और उन्होंने उस द्विविद के ऊपर अपनी सुनंद नाम की गदा से जोर से मारा और उसकी खोपड़ी पर गदा की चोट खाकर द्विविद रक्त की धार बहने लगी। उसके घाव की परवाह न करके उसने दूसरा पेड़ उखाड़ा, फिर भी उसको टेंशन नहीं हुई, है ना। एक दूसरा पेड़ उखाड़ा और फिर बलराम जी के ऊपर आक्रमण किया और पुनः भगवान पर आक्रमण किया। अब बलराम ने क्रुद्ध होकर वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। बलराम जी ने गदा से उसको कई टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर द्विविद ने दूसरा वृक्ष हाथ में लिया, फिर बहुत रोषपूर्वक आक्रमण किया, फिर उसके सैकड़ों खंड बलराम जी ने कर दिए। ऐसे द्विविद जो है बार बार बहुत सारे वृक्षों को उखाड़ा, पूरे जंगल के सारे वृक्षों को तोड़ दिया और सारे वृक्षों को तोड़कर फिर भी बलराम जी के ऊपर कुछ नहीं करवाया। बाद में जो है बहुत गुस्सा हुआ वानर और पत्थर उठाकर मारने लगा, बड़े बड़े पत्थर उठाकर बरसात करने लगा पत्थरों की। अभी भी लोग कई बार पत्थरबाजी करते हैं ना, तो ये राक्षसों का स्वभाव ना। पत्थर उठा के जो है मारने लगा बलराम जी के ऊपर। बलराम जी ने जो है उसको भी बचा लिया और सर्वाधिक शक्तिशाली वानर द्विविद अब ताड़ वृक्ष जैसे आकार वाली भुजाओं के सिरे पर मुक्के बांधकर, जब कुछ भी नहीं रहा, पत्थर भी कम हो गए, तो मुक्का बांधकर बलराम जी के सीधे मुक्का मारने के लिए आया। तत्पश्चात क्रुद्ध यादवेंद्र ने अपनी गदा और हल को एक और फेंक दिया। लड़ाई का नियम है कि सामने वाला हथियार नहीं है उसके पास तो हम भी हथियार नहीं लेते, पहले ऐसे नियम पालन करते थे। तो बलराम जी ने भी अस्त्र छोड़ दिए और हाथों से लड़ने लगे और उसकी ठोड़ी पर एक मुक्का मारा जोर से, खाली हाथों से द्विविद की हंसली पर जोर से प्रहार किया। वह वानर रक्त वमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। एक पुरुष शार्दुल, जब वह गिरा तो रेवत पर्वत अपनी चोटियां तथा वृक्षों सहित हिल गया और इस बार जब गिरा तो फिर वो गिरा ही, फिर वापस उठा नहीं। तो इस प्रकार से बलराम जी के एक मुक्के के प्रहार से द्विविद मारा। अभी तक उन्होंने मारा नहीं था डायरेक्ट, केवल उनसे बचा रहे थे अपने आप को। अब एक मुक्का मारा तो फिर द्विविद जो है मारा गया। इस प्रकार से भगवान बलराम जी ने द्विविद का उद्धार किया और आगे भी उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। आगे जाके उन्होंने फिर बलवल का उद्धार किया, रोमहर्षण सूत का उद्धार किया और फिर बाद में तीर्थ यात्रा किया। बाद में जो है प्रभास क्षेत्र में लास्ट में जब भगवान लीला संपन्न करने वाले थे तो उन्होंने भी अपना लीला समाप्त करके सारे यदुवंशियों को भी मारकर कृष्ण बलराम ने, फिर भगवान बलराम खुद एक स्थान पर बैठकर अपने ही ध्यान
अपने ऊपर विचार करते हुए इस संसार को छोड़कर अपने धाम में, अपने नित्य धाम में प्रवेश किए। वो सारे देवता जो है उनके ऊपर पुष्प पुष्टि किए। इस प्रकार से भगवान बलराम आज के दिन प्रकट हुए थे और जो है फिर अपना लीला, तरह तरह का लीला संपन्न करके इस संसार से वापस अपने धाम में पहुंच गए। अभी भी भगवान जो है हर जगह है, और अगर कोई भक्त उनको प्रेम से पुकारता है तो भगवान अपना साक्षात्कार देते हैं। भक्ति के द्वारा भगवान को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं और उनके संग भी प्राप्त कर सकते हैं। और दिव्य जो है वो प्रदर्शित करता है एक विशेष अनर्थ को, मिथ्या अहंकार रूप अनर्थ को। ये भक्तों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति करते हुए भी कभी कभी भक्तों के प्रति कुछ दुर्भावना के कारण अपराध हो जाता है, और उस कारण से जो है हमारा भक्ति का जो वातावरण है वो ढक जाता है। कुछ टाइम तक हम भक्ति को भूल जाते हैं। इसलिए जो हमको बहुत सावधानी के साथ भगवान के भक्तों को और भक्ति को समझना चाहिए, जैसे कि हम अपराधों से बचे और भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर पाए। तो आज के लिए जो है हम यही समाप्त करेंगे, और आप ध्यान से इसके ऊपर विचार कीजिएगा। कल जो है हम चालू करेंगे तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रपाद की जय। भगवान श्री बलराम की जय। भगवान श्री बलराम आविर्भाव दिवस की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,